नमस्कार साथियों। थोड़ी ठंड है और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो बगैर हाथ जोड़े नमस्कार स्वीकार करिए। हाथ आपके दुशाले के अंदर है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हम लोग बहुत छोटे चैनल हैं, इसलिए विशेष रूप से आपके आशीर्वाद की आवश्यकता हमें है। तो पूरा प्रोग्राम देखिए, लेकिन देखने से पहले ही आप एक बार मन बनाइए कि इस चैनल को बढ़ाना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो साथियों, एक बड़ी विकट स्थिति का सामना कर रहा है आपका भारत देश। और भारत देश में जो पिछले 11 साल से मोदी जी का काम है और योगी जी का काम है और हेमंत बिश्व शर्मा जी का काम है, इसमें एक आशा की किरण, एक उम्मीद जगी थी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री का चल रहा है, हम थर्ड दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के कगार पर है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत अच्छी भी चीजें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनको अच्छी चीजें पसंद नहीं है, देश का डेवलपमेंट पसंद नहीं है। और आप देखिए कि स्वतंत्रता के पहले सनातन को मिटाने की पूरी कोशिश हुई, नहीं मिटा। और स्वतंत्रता के बाद भी देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन जो जनरल क्लास है, जिसको कि प्रिविलेज्ड क्लास बोलते हैं दूसरे लोग, और जनरल क्लास दूसरा है। एक ट्रेन देखिए तो आपको समझ में आएगा। ट्रेन में एक जनरल डिब्बा होता है, कुछ जनरल डिब्बे होते हैं और बाकी जो है रिजर्व डिब्बे होते हैं। तो रिजर्व डिब्बों की हालात और जनरल डिब्बे की हालात देखिए, वही हालात आपके आज के जनरल क्लास का है। और रिजर्वेशन क्लास तो आप देख ही रहे हैं। अब स्थितियां जो है, ये चूंकि कुछ कास्ट ऐसे हैं जो तथाकथित तौर पर दबाए गए, और उनके ग्रोथ स्टैंडर्ड से भी लगता है, आप कितने भी उदाहरण दे दीजिए कि कहीं पे जो है ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, कि जहाँ पे जनरल कास्ट को, जहाँ पे SC ST को आपने कभी दबाया नहीं। तो थ्योरेटिकली तो सिद्ध होगा, लेकिन 150-200 साल से ही सही, 300 साल से ही सही, कुछ जातियां, कुछ तबके ऐसे रहे कि जिनको समाज में बराबर की प्रतिष्ठा और बराबर के अवसर नहीं मिले। तो सोचा गया कि स्वतंत्र भारत में अपने कुछ पाप का प्रायश्चित कर लिया जाए, और उनको आपने रिजर्व कर दिया कि ठीक है साहब, आपके साथ आप आगे उतना जितना बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पाए, तो हम आपको जो है एक तरीके से आगे बढ़ाने का अवसर देंगे। ठीक है, एक ढंग से देखा जाए तो हालांकि अंबेडकर जी ने संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया, उसको यही बोला था कि इनको 10 साल तक जो है इनको रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि ये भी जो है अन्य कास्ट के समकक्ष आ सके। लेकिन हुआ क्या कि 10 साल में ऐसा हो नहीं पाया, अगले 10 साल में भी नहीं हो पाया, अगले 10 साल में भी नहीं हो पाया। तो कुल मिला के शताब्दी बीतने को है, और जितना आगे बढ़ जाना चाहिए था
अब तक शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को वो उतना आगे नहीं बढ़ पाए। इस बीच एक और नई कास्ट आ गई। नई कास्ट कौन आ गए? यदुवंशियों के अध्यक्षता में आप कहिए, या यदुवंशियों की अगुवाई में एक बैकवर्ड क्लास भी अपने आप को आरक्षित होने का दावा ठोकने लगा। और वो दावा ठोका उसने। एक दूसरी बात है, और वोट के लालच में इस दावे को कुछ तो असर था कि आप कर्पूरी ठाकुर से लेके आप देखें बिहार के अंदर जो बैकवर्ड क्लास थे उनको पहले से रिजर्वेशन था, लेकिन गाजे बाजे के साथ रिजर्वेशन दिया बीपी सिंह ने। तो बीपी सिंह ने जब बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिया तो उस समय स्थितियां ये हुई कि पूरा आंदोलन खड़ा हो गया सवर्णों के द्वारा, जिसमें तमाम आत्मदाह हुए और एक ढंग से हेटर्ड फैला। लेकिन उसको भी बीपी सिंह को गए हुए बहुत दिन हो गया। मंडल वर्सेस कमंडल, ये भी बैकवर्ड के कल्याण की भावना नहीं थी उसमें, जितना अपने वोट बैंक को पुख्ता करने की बात थी। तो एक नया वोट बैंक क्रिएट हुआ। बीपी सिंह एक कमजोर राजनेता थे, तो उन्होंने बैकवर्ड को आरक्षण तो दिया, लेकिन उस पर वो सवारी नहीं कर पाए, उसके मसीहा नहीं बन पाए वो विश्वनाथ प्रताप जी। मसीहा कौन बना? लालू बन गए, मुलायम बन गए। आज लालू जी बिहार में पिछले चुनाव में बुरी तरह हारे, बुरी तरह 25 सीट बामुश्किल उनको मिली, लेकिन उनके यादव वोट बैंक ने पूरा का पूरा वोट दिया लालू प्रसाद यादव को। अपार्ट फ्रॉम कि उनके ऊपर कितने इल्जाम है, वो सजा याफ्ता हैं, उनके ऊपर और भी मुकदमे चल रहे हैं। उनके शासन में जंगल राज था, उनके शासन में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, अपहरण उद्योग चल रहा था। लेकिन जो वोट बैंक बना तो उस वोट बैंक ने वोट दिया लालू को। वही हाल घूम फिर के मुलायम का है। मुलायम में आप अखिलेश को भी जोड़े, जैसे लालू में आप तेजस्वी को भी जोड़ते हैं। तो जितना वोट बैंक क्रिएट किया था मुलायम सिंह यादव ने, वो वोट बैंक जस का तस अखिलेश के पास ट्रांसफर हो गया। इधर बीजेपी में भी बैकवर्ड प्रधानमंत्री आ गए साहब। पहली बात तो उनको कोई बैकवर्ड मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर बाद में उन्होंने जोर शोर से चिल्लाना शुरू किया कि मैं भी बैकवर्ड। ठीक है, मोदी या जो गांधी जी थे, ये दोनों लोग जो है बैकवर्ड हैं। वो गंधी मतलब जो लोग इत्र का व्यापार करते थे, वो जो है गांधी थे, गंधी से गांधी बना। और मोदी मतलब दिल्ली। अब आप देखिए कि जो जातियां थी तो इन्होंने सेंध मारना शुरू किया ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लास में। तो घूम फिर के यादव को छोड़ के सारा का सारा बैकवर्ड क्लास तकरीबन मोदी जी के साथ जुड़ गया। तो पलड़ा भारी हो गया मोदी का। बैकवर्ड क्लास, सर्टेन पार्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, जाटों को छोड़ के ऑलमोस्ट संपूर्ण शेड्यूल कास्ट, और फिर जो इनका कोर वोटर है, जिनकी पार्टी ये कही जाती थी बनिया और ब्राह्मण की पार्टी। अब बनिया और ब्राह्मण, जो ब्राह्मण रिप्रेजेंट बेसिकली करता है ठाकुरों को भी और
कायस्थों को भी और बनियों को भी। जब आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो आप संपूर्ण अगणों की बात करते हैं। ब्राह्मणवाद सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। अब ब्राह्मण चूंकि सत्ता में बहुत ज्यादा रहा है और शुरुआत से रहा है, तो ब्राह्मण को लगता है कि ये सब जो नए परिवर्तन हो रहे हैं इससे उसकी राज्य सत्ता जो है खतरे में है। अब स्थितियां क्या हो रही हैं कि दूसरे दलों के पास, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें लालू जी की पार्टी है, नॉर्थ इंडिया की मैं खास तौर से बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अगड़ा पिछड़ा जो है साउथ में नहीं हुआ, साउथ में खूब हुआ और साउथ में बैकवर्ड खूब है, लेकिन इनके आंदोलन होके, उनकी लड़ाइयाँ होके आज से 40-50 साल पहले ही ये लोग इन चीज़ों से निपट लिए। अब मोदी को हराना है साहब, मोदी को हराना है तो मोदी के कोर वोटर को छोड़ के मोदी को उसी स्थिति में पहुंचाना है जिस स्थिति से ये अपने वोट बैंक को बढ़ाते जा रहे हैं, सारे वोटों में ये सेंध मारते जा रहे हैं। ऐसे में आ गया यूजीसी के नियम कानून। यूजीसी के नियम कानून में भी अगर आप देखें तो ये कानून से ज्यादा भाषा का सवाल है। जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट तैयार किया उसमें कोई विशेष बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी भाषा बहुत घटिया है। और भाषा घटिया इसलिए है, एक उदाहरण से मैं सिद्ध करता हूं, बाकी बहुत सारी जगह पे इस तरह की बातें आई हैं। एक स्क्वाड बनाया जाएगा साहब। अब आप कभी इम्तिहान दीजिए तो होता क्या है कि बाहर के कुछ लोग आते हैं नकल चोरी पकड़ने के लिए, तो उसको कहते हैं स्क्वाड आ गया, उड़न दस्ता आ गया। अब उड़न दस्ता का काम क्या है, आया आपके यहाँ और आपको जो है चेक किया, आपके पास पर्ची निकली, आपके पास किताब निकला, आप अनफेयर मीन्स का यूज करते हुए पाए गए, तुरंत आपको दंड देके आपकी कॉपी जमा कर देगा और आपको जो है रिस्ट्रिकेट होने से आपका एग्जाम कैंसिल होने तक तमाम चीजें हो जाती हैं। तो ये समरसता का स्क्वाड बनाएंगे, यानी कि अगर आपने देखा कि कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में जो बच्चा है जनरल क्लास का, उसने किसी भी कास्ट के बारे में बुरी टिप्पणी कर दिया या बुरी टिप्पणी के लिए सोच लिया, तो वो जो है स्क्वाड, अरे तो लगता है कि वो तो पकड़ ले जाएगा, वो तो तुरंत कार्रवाई करेगा, वो तो डंडा लेके आएगा, आपको 4 डंडा मारेगा, आपका कॉलर पकड़ के आपके रिपोर्ट कर देगा। लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन नाम बुरा है, स्क्वाड आएगा। अरे साहब, निगरानी कमेटी आप बोल दीजिए उसको, आप कुछ भी बोल दीजिए, एक अच्छा सा नाम, एक सभ्य नाम भी तो आप रख सकते हैं। जिस तरह से कभी हम लोग देखिए परिवारों में होता था कि सास और नंद, आज वो स्थितियां नहीं है, लेकिन नंद और सास का मतलब कि कंपलसरी रूप से, आवश्यक रूप से ये बहू के खिलाफ है। इस तरह से नाम को परिभाषित कर डाला गया था, स्थितियां अब नहीं है। और एक चीज को हुआ क्या कि इस ड्राफ्ट में बैकवर्ड क्लास को भी जोड़ दिया गया। अब आप बैकवर्ड क्लास को देखिए, बैकवर्ड क्लास में यादव है, बैकवर्ड क्लास में कुर्मी है, बैकवर्ड क्लास में स्वर्णकार है, बैकवर्ड क्लास में जायसवाल है, बैकवर्ड क्लास में अगर आप दूसरी जगह का भी देखें और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में, हरियाणा में नहीं है, राजस्थान के कुछ भागों में जाट है।
तो ये कास्ट बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, यानी कि कृष्ण का वंशज बैकवर्ड है। क्या कमाल की बात है। बहुत जगह भ्रम है, लोग कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि कृष्ण जादौन ठाकुर थे। अरे साहब, जादौन ठाकुर नहीं थे, शुद्ध अहिर थे, जिसके अंदर भगवान ने कहा है अर्जुन से गीता में कि तुम जैसे ही हम, जब विराट रूप दिखाया उन्होंने, तो उसके बाद अर्जुन जो है सखा मानते थे, मित्र मानते थे कृष्ण को। जब उन्होंने साक्षात जो है विश्व रूप स्वरूप का दर्शन कर लिया कृष्ण जी के, तो फ्लैट हो गए साहब, चरणों में गिर पड़े, दंडवत करने लगे कि आप तो भगवान हो और मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, आप मेरे को बताओ। तो उन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बात दी कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है। फिर गीता के ऊपर ये प्रसारण है नहीं कि मैं गीता के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या करूं, लेकिन कृष्ण ने एक सूक्त वाक्य बोला अर्जुन को लास्ट में कि जैसे तुम मुझको अहिर अहिर कहते थे, मैं वैसा ही हूं। जैसे तुम मेरे मित्र थे, मित्र मानते थे, मैं वैसा ही हूं। यानी कि शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से कहा कि मैं अहिर हूं, और उस भगवान का वंशज बैकवर्ड है। कमाल की बात है। अच्छा चलिए, कुछ डिस्पैरिटी हुई होगी कालांतर में, कृष्ण बहुत पुराने हो गए। आप आर्थिक रूप से देखो, आर्थिक रूप से जो लिक्विडिटी है उसके पास वो देख लीजिए, जो जमीन जायदाद उसने इनहेरिट किया है वो देख लीजिए। आपको बहुत सारे गांव में मिल जाएंगे, पटेलों से ज्यादा खेती किसी के पास होगी ही नहीं उस गांव में। न ठाकुर साहब के पास, न ब्राह्मण देवता के पास, और कायस्थ वायस्थ के पास तो वैसे भी नहीं होती। तो वो बैकवर्ड है। व्यापार उद्यम में वो मेहनती हैं। आप लगातार देखिए कि यादव ने सबसे ज़्यादा उन्नत पिछले 20, 25, 30 सालों में किया, और किसी मंडल के कारण नहीं किया। अपने श्रम से, अपनी शक्ति से, अपने परिश्रम से, अपने विवेक से वो आगे आए। आप नज़र दौड़ाइए आसपास में, ब्यूरोक्रेसी में जाइए, IAS, IPS तो थोड़े कम मिलेंगे आपको यादव, लेकिन IRS भर भर के हैं, क्योंकि वो सक्षम है, अपना कोटा वो लेते हैं बैकवर्ड क्लास का, प्लस जनरल कास्ट में भी वो घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं? मेहनती है, परिश्रमी है, मेहनत किया है, पढ़ाई किया है। ये बहुत विशेष रूप से आप मान के चलिए ही नहीं कि ये बैकवर्ड है, अब सरकारी तौर पर है तो है। उसी तरह से गुर्जर है। गुर्जर आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके आपका जो है हरियाणा, राजस्थान की एक प्रोमिनेंट जाति है गुर्जर, जो मसल पावर में भी तगड़े हैं, जो आर्थिक रूप से भी तगड़े हैं। हर तरह से वो सक्षम जातियां हैं। किसी ब्राह्मण की औकात है गुर्जर और अहिर की जो है बेइज्जती करके जाए? नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जातियां बैकवर्ड किसी भी ढंग से नहीं हैं, लेकिन है। अब आप देखिए कि एक बहुत माइक्रो लेवल का उदाहरण लेता हूं। आप अपने बच्चे को बिठा लिए, अगर हम 50-60 साल की एज के हैं और आपका बच्चा 30-40 साल के है, अगर उससे पूछिए कि शेड्यूल कास्ट कौन होता है, 99% बच्चा नहीं बता पाएगा। बस वो शूद्र सुन लिया कि जो शूद्र है,
वही शेड्यूल कास्ट। बैकवर्ड कौन होता है नहीं पता उनको। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए, उनको कुछ अंदाजा है। ज़्यादातर लोगों को कोई आइडिया नहीं। और जब वर्ण व्यवस्था लागू हुई, कौन किसका काम है ये देखा गया कि ये काम इसका है, हे दृष्टि से देखा गया। मान लीजिए कि चर्मकार है, जूता बनाने का काम है। अभी 2 दिन पहले रैदास जयंती निकली है, वो जूता बनाते थे संत रैदास। अब आप देखिए कि जूते की दुकान ब्राह्मण की भी है, जूते की दुकान ठाकुर साहब की भी है, जूते की दुकान यादव जी की भी है। तो चर्मकार कोई प्रोफेशन चेंज हो गया। आज की डेट में जो जात का बढ़ई है, जरूरी नहीं कि वो बढ़ई का काम करता हो, वो रेस्टोरेंट भी चला रहा है। तो जो काम के आधार पर बनी थी जातियाँ, वो सब साहब जातियाँ टूट टाट गई हैं। और किसी भी काम की इज्जत घटी नहीं है। कुछ स्थितियां थी कि जब हमारा डेवलपमेंट नहीं था, तो आप ये देखिए कि जब शहरों में, और हम लोगों ने देखा है, आज की युवा पीढ़ी ने नहीं देखा होगा, जहाँ पे एक जो लैट्रिन होता था, जो आप मल त्याग करते थे, तो वहाँ पे एक डिब्बा रखा रहता था। तो आपने यूज़ किया, आपका डिस्चार्ज उस डिब्बे में गया, लेकिन उस डिब्बे की भी एक क्षमता होती थी। तो वो डिब्बा रोज भर जाता था परिवार के लोगों द्वारा। उसको एक सर्टेन क्लास आता था, उस डिब्बे को निकाल कर उसको इकट्ठा करके और अपने सिर पे लाद के उसको डिस्चार्ज करता था। तो साहब, मल तो मल है। अगर वो डिस्चार्ज कर रहा है कोई जात, सच पूछा जाए कितना बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। लेकिन चूंकि गंदगी होती थी, इसलिए उसको लोग छूने से कि साहब हम छू जाएंगे तो हमारा जो है नहाया धोया भ्रष्ट हो जाएगा। आप कभी कभी ऐसे देखिए कि घर की जो महिलाएं आती हैं नहा धो के और पूजा करने के टोन में आती है, कुछ राम राम जपते जपते, तो उसी घर का बगैर नहाया धोया बच्चा जो है उनको नहीं छू सकता। बहुत से घरों में ऐसा है कि नहाए धोए बगैर खाना नहीं बनता। बहुत सी जगह ऐसा है कि लोग आज भी सर्वेंट नहीं रखते खाना पकाने के लिए, कि हम इनका जो है खुद पकाएंगे खुद खाएंगे। बहुत जगह सिर्फ बहुएं पकाएंगी तभी सास खाएंगी। तो ये स्थितियां थीं, लेकिन धीरे धीरे बदलते बदलते सब कुछ बदलता जा रहा है और बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई। सच पूछा जाए तो कोई भी जातीय विद्वेष आम जनता के अंदर नहीं है। ये मैं न्यूटन का लॉ नहीं बोल रहा हूँ, एक सर्टेन परसेंटेज होगा जो कि बहुत रेयर है, जिनके अंदर होगा कि भाई ये धोबी है, ये नाई है। आज नाई को माना जाता था कमजोर पेशा, घटिया काम माना जाता था। आज बड़े बड़े सैलून में 1000-1000, 2-2 रुपया एक एक कटिंग का मिल रहा है, और करीब करीब हर जात ने अपने अपने सैलून खोल रखे। वो नाई है लेकिन उनकी इज्जत बरकरार है। तो अब आप देखिए कि पेशे के आधार पर तो डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं है, और जातीय आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन आम पब्लिक के अंदर नहीं है। आप अगर कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं तो आपके यहाँ तमाम कास्ट के लोग काम करते होंगे, और जो कंपनी का ओनर है या मालिक है, चाहे 4 वर्कर काम करते हो, चाहे 11 वर्कर काम करते हो, चाहे 11,000 वर्कर काम करते हो, आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि ठाकुर साहब की फैक्ट्री में खाली ठाकुर साहब ही काम कर रहे हैं, ब्राह्मण की कंपनी में खाली ब्राह्मण काम कर रहे हैं। साहब, सारी जातियों के लोग काम करते हैं।
वो शूद्र भी होते हैं, वो बैकवर्ड क्लास के भी होते हैं, वो जनरल कास्ट के भी होते हैं, और कोई किसी से नहीं पूछता कि किस कास्ट के हो। और कुछ तो ऐसे जो है नाम होते हैं जो सिर्फ नाम काम करता है, जाति कोई पूछता ही नहीं। अब कंपनियों में मेस चलता है, मेस के अंदर क्या अलग अलग जातियों का अलग अलग मेस है। उसी टेबल पर एससी भी खा रहा है, उसी टेबल पे एसटी भी खा रहा है, उसी टेबल पे ठाकुर साहब भी खा रहा है। तो जातिवाद आम पब्लिक में तो है ही नहीं, लेकिन है कहाँ? जातिवाद है राजनीतिज्ञों के दिमाग में, राजनीतिज्ञों के मन में, क्योंकि उनको गोल बंद करना बहुत आसान है। लोग गोल बंद कर लेते हैं, वो उनका वोट बैंक हो जाता है। लेकिन आम जनता में क्या है? आम जनता में बाकी सब जगह तो है कि जातिवाद खत्म है, लेकिन एक जगह जातिवाद रहता है कि शादी ब्याह में बड़े से बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी भी सोचता है कि उसके बेटी का ब्याह, उसके बेटे का ब्याह सेम कास्ट में हो तो बेहतर है। सेम कास्ट में खास तौर से अगर बेटे का ब्याह किसी और कास्ट में हो भी जाए तो भी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बेटी का ब्याह किसी और कास्ट में हो जाए इस चीज़ की परवाह करते हैं। बस इतना ही जातिवाद बचा हुआ है। लेकिन आज की स्थितियों में 10-12% शादियाँ इंटरनेशनल विवाह होने लगे हैं, जो आगे बढ़कर ज़्यादा नहीं, अगले 25 साल के अंदर 25% से ऊपर चले जाएंगे। और 100 साल के अंदर कौन किस जात का है इसको बगैर ध्यान दिए, बगैर समझे, योग्यता के आधार पर उसकी जात खत्म हो जाएगी। एक उदाहरण के लिए मैं देता हूँ। एक एससी कास्ट का बच्चा आईएएस हो गया। अब जैसे ही वो आईएएस हुआ, या जैसे ही वो डॉक्टर हुआ, या जैसे ही वो इंजीनियर हुआ, उसकी कास्ट खत्म हो गई। उससे किसी भी जात के लोग शादी अगर तय हो जाती है, अव्वल तो सीधे तो नहीं जाएंगे रिश्ता लेके किसी लड़की का बाप अपनी जात के अलावा। लेकिन अगर कोई डॉक्टर बढ़ई है और वो मेडिकल कॉलेज में किसी के साथ पढ़ रहा है, वो लड़की मान लीजिए कि ब्राह्मण है या ठाकुर है या कायस्थ है, अब उन दोनों को पढ़ते समय एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे के प्रति भाव उपजे, इमोशनल बॉन्डिंग हुई, और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम लोग शादी करेंगे। तो साहब उसके घर वाले उस शादी को कर देंगे, 99% केसेस में कर देंगे, क्योंकि वो किस भी जात का रहा हो, उसकी जात बदल चुकी है। अब वो डॉक्टर हो चुका है, अब वो आईएएस हो चुका है। अब देखिए लड़ाई का दूसरा पहलू, यूजीसी में जो हुआ सो हुआ, इसके ऊपर कोर्ट का स्टे आ गया, एक फेज समाप्त हुआ। इसी तरह की घटना हुई थी कि जब शेड्यूल कास्ट के लिए जो एससी एसटी का कानून था, उसको जो है रिव्यू किया सुप्रीम कोर्ट ने, और रिव्यू करने के बाद जो है उसके बहुत सारे प्रावधान को रद्द कर दिया। मैटर पहुंचा आम जनता के पास, नेता लोगों ने बिगुल फूका और जबरदस्त रूप से एक आंदोलन खड़ा हो गया, और मोदी जी को राजीव गांधी बनना पड़ा। जिस तरह से साहबानों के केस में उन्होंने रोल बैक किया, पूरी जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चेंज कर दिया था, साहबानों के केस में राजीव गांधी ने उसी तरह से
मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानकर नए सिरे से उस कानून को दोबारा से संविधान द्वारा संसद में पार्लियामेंट में पास कराकर लागू कर दिया। न केवल लागू किया, पिछले प्राविधान से खतरनाक बना दिया, उसको और ज्यादा खतरनाक बना दिया। जय हिंद, जय भारत। हमारे शब्द रंग डिजिटल के पास FX3 कैमरा है, हमारे पास अपना स्टूडियो है, हमारे पास रेड कैमरा है और सारे GM1 लेंसेज हैं, पूरा वेल इक्विप्ड है। तो आप लोग पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो लीजिए हमसे किराए पे, आप कैमरा लीजिए हमसे किराए पे फिल्म शूट के लिए, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं।